नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली राजधानी में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की मुख्यमंत्री है। और दोस्तों, लगातार चुनाव दर चुनाव बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। और बीजेपी कैसे सरकार में आती है, बीजेपी कैसे जीतती है, खुद बीजेपी की बहुत बड़ी नेता बीजेपी की नेत्री है। और मैं बताऊं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है दोस्तों, रेखा गुप्ता। उनका एक वीडियो बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको मैं बताऊं, रेखा गुप्ता ईवीएम मशीन पर, पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया ईवीएम मशीन पर, तो रेखा गुप्ता का जवाब था कि 70 सालों से उन्होंने हैक किया तो लोगों को दिक्कत नहीं थी, अब हमने हैक कर लिया तो दिक्कत क्या है। पूरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा, उस पर तमाम मीडिया चैनल का क्या कुछ कहना है वो भी अपडेट आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, टीवी9 भारत ने क्या कुछ कहा है, बोलता हिंदुस्तान ने क्या कुछ कहा है, चलाया है, और आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल पे क्या कुछ लिखा जा रहा है, आज मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ईवीएम मशीन आप जानते हैं, लगातार ईवीएम मशीन का विरोध आए दिन आए समय होता रहता है कि ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कभी भी हैक की जा सकती है। तो ऐसे में लेकिन चुनाव ईवीएम मशीन से ही होते चले आ रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी की ही नेता, दोस्तों बीजेपी के मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता ने ईवीएम मशीन पर ऐसा बयान दे दिया है। दोस्तों, इस बयान को बड़ी तेजी के साथ लोग वायरल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं टीवी9 भारतवर्ष क्या कुछ कह रहा है। वो लिख रहा है, देखिए सामने स्क्रीन पर, 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। तो टीवी9 कह रहा है 70 सालों से ईवीएम वो हैक कर रहे तो हमने कर लिया, बुरा लग गया। टीवी9 ने लिखी अपने बात को। उसके बाद देखिए अगली पोस्ट में आपको अगर दिखाओ, बोलता है हिंदुस्तान का, स्क्रीन पर आप सामने देखिए, बोलता है हिंदुस्तान क्या कुछ कह रहा है। दोस्तों, लिख रहा है, वो लोग 70 साल से ईवीएम हैक कर रहे थे, तब कुछ नहीं हो रहा था, अब हमने हैक कर लिया तो बुरा लग रहा है। रेखा गुप्ता के इस बयान को तमाम लोग लिख रहे हैं अब। और वहीं मैं आपको अगला पोस्ट दिखाऊं, आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल है, वो आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर क्या कुछ लिखा जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रही है कि उन्होंने ईवीएम हैक की हुई है। तो ये तमाम लोग अपनी अपनी तरह से, अपने अपने शब्दों से रेखा गुप्ता के बयान को लिख रहे हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि ईवीएम मशीन, रेखा गुप्ता खुद कह रही है कि ईवीएम मशीन हमने हैक कर लिए तो क्या दिक्कत है। और अब मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद रेखा गुप्ता के बयानों को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, तो चलिए स्क्रीन पर सबसे पहले आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूं। दोस्तों, आप सामने वो वीडियो देखिए। राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लेती हैं आप, जी हाँ, और इसीलिए जीत रही है। एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। वीडियो आपने देखा, ये रेखा गुप्ता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, और एनडीटीवी में उनका इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने पूछा, राहुल गांधी कहते हैं कि आप ईवीएम हैक कर लेती हैं, आप इसलिए चुनाव जीत रही हैं, चुनाव आयोग साथ है आपके, इसलिए चुनाव जीत रही हैं। तो आप सोचिए, पत्रकार ने ऐसा जब सवाल किया तो रेखा गुप्ता का इस पे जवाब आता है, 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। रेखा गुप्ता का बयान है। दोस्तों, तो इसी बयान को, इसी वीडियो को, इस क्लिप को तमाम लोग वायरल कर रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ ये वायरल हो रहा। तो आप समझिए कि ईवीएम मशीन एक बड़ा रोड़ा है। दोस्तों, चुनाव में लगातार आए दिन विपक्ष आरोप लगाता है, और ये आरोप लगता है कि ईवीएम मशीन से चुनाव होना ही नहीं चाहिए, वोटिंग उससे पड़नी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो हैक हो सकती है। लेकिन चुनाव दर चुनाव ईवीएम मशीन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बयान रेखा गुप्ता का अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। उसके बाद दोस्तों, रेखा गुप्ता के बयान को तमाम तरीके से उसको लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर इस प्रकार से अगर बयान जो रेखा गुप्ता का आ रहा है अगर वाकई में सही है
तो सोचिए लोकतंत्र और संविधान कितना सुरक्षित रहेगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये बयान कितना सही है कितना नहीं है तो रेखा गुप्ता को ही, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनको ही पता होगा उन्होंने क्यों कहा इस चीज को और क्यों नहीं कहा, ये तो उनकी बात है। लेकिन अगर ये जो शब्द उनके मुंह से निकल रहा है कि ईवीएम हमने हैक कर लिया, तो दिक्कत क्या हो गई है? 70 सालों से वो हैक कर रहे थे तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा बात यहाँ पर ये आ रहा है कि देखिए 2004 में ईवीएम मशीन से पहली बार लोकसभा का चुनाव पूरे देश भर में कराया गया 2004 में। तो रेखा गुप्ता वहां कह रही है कि 70 सालों से ईवीएम वो हैक किए थे तो किसी को दिक्कत नहीं थी, और हमने कर लिया तो लोगों को दिक्कत क्यों है? तो ऐसे में जब 2004 से ईवीएम आई है तो 70 साल से कौन हैक कर रहा था? तो ये बड़ा सवाल है दोस्तों, ये पॉइंटेड है। 2004 में ईवीएम आई, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव पहली बार 2004 में ईवीएम मशीन से हुआ है, और 70 सालों से कौन हैक कर रहा था? और ये बयान रेखा गुप्ता का कहीं न कहीं बड़ा संदेश है ईवीएम मशीन पर। आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमको दीजिएगा। लगातार हम आपके लिए निष्पक्ष और अच्छी और ताजा खबरों के साथ रूबरू होने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए आप बने रहे आपके अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।